वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बी ऑनर्स हिंदी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, सिनेमा के निर्देशक और निर्देशक की भूमिका स्पष्ट करते हुए किसी एक निर्देशक की बहुचर्चित फिल्म का विश्लेषण कीजिए। फिल्म का निर्देशन करना जितना तकनीकी कार्य है उतना ही कलात्मक कार्य है। फिल्म निर्देशक की दिशा तय करता है, ये है कि फिल्म को कहाँ लेकर जाना है। मूल कहानी को निर्माता निर्देशक जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तब उन्हें तुरंत पता चलता है कि इस कहानी पर फिल्म बनाने की संभावना है या नहीं। जब किसी कहानी में फिल्म के लिए सफलता के सूत्र मिलते हैं तब एक दूसरे की अनुमति से उस पर कार्य होता है और विभिन्न लोगों की नियुक्तियां शुरू होती है। निर्माताओं के अनुमति के बाद निर्देशक पटकथा लेखन से पटकथा लिखवा लेता है। उसे लिखवाते वक्त उन सारी बातों को उसमें भर देता है जो कलात्मक तो हो ही, पर व्यावहारिक सफलता हासिल करने की क्षमता भी रखती हो। अर्थात निर्देशन कौशल फिल्म सीजन निर्माता प्रक्रिया और तकनीकी प्रक्रिया के बीच का पुल होता है, जिस पर एक सफल फिल्म सवार होकर अपने मकाम तक पहुंचती है। फिल्म निर्माण प्रक्रिया में निर्देशक एक अलग और स्वतंत्र कार्य है, परंतु आजकल देखा जा रहा है कई प्रतिभा संपन्न लोग फिल्म का निर्माण, निर्देशन, कहानी व पटकथा लेखन, संवाद लेखन अकेले कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि फिल्म के सफलता की भागदौड़ वे अपने हाथों में रखते हैं। व्यावसायिक सफलता की सीढ़ी उन्हें पता होती है। अंत ऐसे निर्माता निर्देशकों दूसरों के बलबूते पर अपनी फिल्म को दबा कर रखना पसंद नहीं करते। कभी बार ऐसा भी होता है कि कहानी का लेखन कोई और होता है। निर्माता निर्देशकों को इसकी कहानी पसंद आती है, परंतु उसमें व्यावसायिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लेखन से यह व्यावसायिक परिवर्तन संभव नहीं है तो वह उससे उस कहानी के अधिकार खरीद लेते हैं, अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करते हुए निर्देशन करते हैं। ऐसी स्थिति लेते हैं अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करते हुए निर्देशन करते हैं। ऐसा स्थिति में लेखन से अगर छुटकारा पाना है तो सीधे उसे उसका मूल्य चुका दिया जाता है और निर्माता निर्देशक अपने नाम से कहानी करवा देते हैं, या लेखन ने ऐसा करने से मना किया तो वह उसकी अनुमति से इस कहानी से प्रभावित एडॉप्टेशंस होकर इस फिल्म को बनाया जाता है। इसका जिक्र और आभार फिल्म के आरंभ में किया जाता है। ऐसी स्थितियों में निर्देशकों को मूल कहानी में परिवर्तन और अपने हिसाब से कहानी को पढ़ने तथा उसका अंत करने की अनुमति होती है। आजकल ऐसी फिल्मों का प्रचलन अधिक है। निर्देशन की जिम्मेदारी ये होती है कि लिखित कहानी को फिल्मी फॉर्म में रूपांतरित करते वक्त उसे सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाना। निर्देशक के लिए दिग्निर्देशक और निर्देशक के लिए दिग्निर्देशक शब्द का भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी में निर्देशक के लिए डायरेक्टर और निर्देशन के लिए डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल होता है। निर्देशन से कहा जाता है जो पूरी फिल्म की दिशा को तय करने का काम करता है। वह जो किसी प्रकार का निर्देशन करता या कुछ बतलाता हो। सिनेमा निर्माण के क्षेत्र में वह आधिकारिक व्यक्ति जो पात्रों की वेशभूषा, भूमिका या आचरण और दृश्यों के स्वरूप आदि को निश्चित करता है। निर्देशन का सीधा अर्थ है निर्देश करने की क्रिया या भाव। सिनेमा निर्माण दौर
वह सब कार्य इसमें समाविष्ट होते हैं जो एक निर्देशन के कहने पर किए जाते हैं। अर्थात निर्देशन का सीधा अर्थ होता है दिग्दर्शन, परंतु इस बात से परिचित होना जरूरी है कि जहाँ पर निर्माता निर्देशक एक है वहाँ ठीक है, परंतु कई बार निर्माता अपनी फिल्म के लिए आधिकारिक तौर पर किसी निर्देशक की नियुक्ति करता है। ऐसी स्थितियों में निर्देशन करना अलग भूमिका के तहत आता है। निर्देशन के लिए कहा जाता है कि फिल्म का विषय ये है और इसे वहाँ तक लेकर जाना है, आप उसको बनाने का कार्य करें। ऐसे में उसके पास फिल्म निर्देशन की जिम्मेदारी आती है, उसे पूरा करना उसका कर्तव्य होता है। लेकिन फिल्म की लाभ हानि से उसका कोई अर्थ नफ़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसे उसका तय मानधन मिल जाता है। फिल्म सफल या असफल हो गई तो उसके भविष्य पर असर पड़ता है। इसलिए हर निर्देशन अपने काम के प्रति ईमानदार रहकर अपने भविष्य, रुचि और पैशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए जी जान लगा देता है। इसके द्वारा निर्देशन करना चुना हुआ उसका पसंदीदा क्षेत्र है, तो उसमें उतनी जिम्मेदारियां होती है। मनोहर श्याम जोशी लिखते हैं कि लेखकों के प्रवक्ताओं ने ये कहा कि फिल्म का निर्माण पूरी टीम करती है और दिग्दर्शन की हैसियत वही होती है जो किसी टीम के कैप्टन की होती हो सकती है। सामूहिक प्रयास से बनने वाली फिल्म का किसी भी औत्तुर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर यह श्रेय किसी को देना हो तो ऑथर यानी लेखक को दिया जाना चाहिए। उन्होंने उस और ध्यान दिलाया कि मशहूर से मशहूर निर्देशकों की फिल्मों की रंगत उनके लेखन के हिसाब से बदलती रहती है। यही नहीं, एक लेखक की पटकथाओं पर अलग अलग दिग्दर्शकों द्वारा बनाई गई है। उसकी अपनी पसंद और सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। फिल्म उसके दिमाग से कोसों दूर होती है। यही बात पटकथा लेखकों की तो पटकथा लेखन आधी सीजन और आधी तकनीकी प्रक्रिया है। अभ्यास और कौशल से इसे अवगत किया जा सकता है, परंतु इसके लेखन पर नियंत्रण रखने और दुरुस्तियाँ करवाने का कार्य निर्देशकीय कर्तव्य के भीतर आता है। लिखित सामग्री को दृश्य साक्ष्य सामग्री के हिसाब से अनुकूल बनाने का कार्य तथा उतनी ताकतवर अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी निर्देशक की ही होती है। अंत लेखन और पटकथा लेखकों और निर्देशकों से बड़ा माना थोड़ी ज्यादती होगी। हाँ, अगर कोई निर्देशक लेखन या पटकथा लेखकों को बड़ा मान रहा है तो उसके मन की विशालता मानी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्मों में निर्देशक और उसके द्वारा किए निर्देशन की अहमियत बहुत अधिक है। सबकी सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं निर्देशक और मार्गदर्शन दिशा निर्देशक की माना जाता है। निर्देशक फिल्म निर्माण क्षेत्र की हाँ जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है। उसके लिए अंतर्दृष्टि, कलात्मक, सौंदर्यात्मक, कानून, ईमानदारी, जुनून, ईमानदारी, काम के प्रति लगन, कार्यशीलता, कुशल कार्य निपुणता, कैमरा संपन्न प्रदर्शन की सोच और उसके आजम तक लेकर जाने का नज़रिया, रचनात्मक दिमाग आदि बातों की ज़रूरत होती है। निर्देशक के निर्देशक कौशलों का परिपाक होता है कि फिल्में मकाम तक पहुंचती है। हजारों लोगों के साथ जुड़कर तालमेल बिठाना और फिर तकनीकी क्षेत्र का भी निर्देशन करना कड़ी मेहनत का कार्य है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे आजम तक लेकर जाने के लिए एक मुख्य निर्देशक के साथ कई सहायक निर्देशकों की फौज भी खड़ी होती है। निर्देशन करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है और ये कौशल या निपुणता अभ्यास के पश्चात ही आती है। कोई व्यक्ति वर्षों से किसी क्षेत्र से जुड़ा है तो उसमें अपने आप उस क्षेत्र की सूक्ष्मता
का कौशल आ जाता है। निर्देशन का यह भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई व्यक्ति फिल्म निर्माण और निर्देशन का पाठ्यक्रम पूरा कर चुका और सीधे फिल्में निर्देशन करने लगा है, ऐसा कभी होता नहीं है। उस व्यक्ति को इस क्षेत्र के साथ धीरे धीरे जुड़ना पड़ता है। फिल्मों का निर्देशन करना जितना कौशल का काम है, उतना ही कला का कार्य है। वह कला का कार्य इसलिए भी है कि निर्देशन फिल्म निर्माण के दौर की सृजन प्रक्रिया है। सृजन सौंदर्य और कला के साथ हो तो इसमें अधिक निखार आ जाता है। अंत फिल्मों के निर्देशन में कौशल और कला का संगम हो जाएगा तो फिल्में निर्देशकों को सिनेमा घरों तक लेकर आने में सफल होगी। अशोक बाजपेयी जी लिखते हैं कि विश्व सिनेमा में भारतीय सिनेमा की जगह और इज्जत है। वह उस सिनेमा की वजह से बहुत काम है जिसमें बॉलीवुड कहा जाता है। ये एक विडंबना ही है कि जो सिनेमा इतना लोकप्रिय और खासी अंतर्राष्ट्रीय व्यापला है, उसे गुणवत्ता और सिनेमाई नक्शे में बहुत कम गिना जाता है। जिन फिल्मकारों को संसार के स्तर पर मान्यता और प्रतिष्ठा मिली, उनमें सत्यजीत राय, मीनल सेन, मणिकौल कुमार, साहनी आदि थोड़े से ही नाम भारत में हैं। वह सभी भारत की लोकप्रिय सिनेमा धारा से आए तो दूर रहे या उसमें दीपिये की तरह ही नजर आते हैं। लोकप्रिय सिनेमा कहानी को कहने भर की तकनीक है जो खांसी, चकाचौंध और खाजलेपन और आजकल खांसी नंगाई से कही जाती है और जिसका प्रयोग प्राय भारतीय जीवन की सच्चाई, उसके अंतर्विरोधों और विडंबनाओं, उसकी आंतरिकता और आध्यात्मिक और नैतिक संकटों और उल्फतों से कुछ लेना देना नहीं रहता। अधिकतर वे कौशल हैं, कला नहीं। हालांकि अशोक जी यहाँ पर फिल्म निर्देशन कर रहा है और उसमें अपनी सौंदर्यात्मक दृष्टि से कलाकृतियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? यही कि सिनेमाई दुनिया काफ़ी पड़ेगी। सिनेमा निर्देशन करना नियंत्रणवत कार्य रहेगा और सारी फिल्में एक जैसी लगेगी। फिल्में अलग अलग और उसकी मनोरंजनात्मकता और सौंदर्यात्मकता अलग अलग है, तो कहा जा सकता है कि सिनेमा में निर्देशकीय कौशल और कला का संगम हो चुका है। हॉलीवुड को सकायो फिल्म का उदाहरण लिया जा सकता है। उसकी पहली निर्मित ब्लैक वाइट में है। यह जिन कलाकारों के साथ बनाई, वही जब बाद में रंगीन हो गई तो विभिन्न कलाकारों के साथ बनाई गई। अभिनय और लोकेशंस एक जैसी ही, परंतु निर्देशकीय कौशल और कला का संगम इसमें देखा जा सकता है। निर्देशकीय गोपाल दास सीपी। शोले। उच्चारण सहायता सूचना 1965 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उसके पुत्र रमेश सीपी ने किया। इसकी कहानी जय, अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र नामक दो अपराधियों पर केंद्रित है, जिन्हें डाकू गब्बर सिंह आजत खान से बदला लेने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह राजीव कुमार अपने गांव लाता है। जया भादुरी और हेमा मालिनी ने भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। शोले को सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के 2002 के सर्वश्रेष्ठ 10 भारतीय फिल्मों के एक सर्वेक्षण में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2005 में 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इसे 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। शोले का फिल्मांकन कर्नाटक राज्य के
रामनगर क्षेत्र के चट्टानी इलाकों में ढलाई साल की अवधि तक चला था। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के निर्देशन अनुसार कई हिंसक दृश्यों को हटाने के बाद फिल्म को 157 मिनट की लंबाई के साथ 15 अगस्त 1965 को रिलीज़ किया गया था। हालांकि 1990 में मूल 2004 मिनट का मूल संस्करण भी होम मीडिया पर उपलब्ध हो गया था। रिलीज होने पर पहले तो शोले को सीमांककों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और कमज़ोर व्यावसायिक परिणाम मिले, लेकिन अनुकूल मौखिक प्रचार की सहायता से थोड़े दिन बाद यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बनाकर उभरी। फिल्म ने पूरे भारत में कई सिनेमाघरों में नियंत्रण प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो यह 50 साल से अधिक समय तक प्रदर्शित हुई। कुछ स्रोतों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए संयोजित करने पर यह सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। शोले एक डकैती वेस्टर्न फिल्म है जो वेस्टर्न शोले के साथ भारतीय डकैती फिल्मों उदाहरण है, जिसमें कई फिल्म शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। विद्वानों ने फिल्म के कई विषयों का उल्लेख किया, जैसे कि हिंसा की महिमा, समवर्ती विचारों का परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वालों और संगठित होकर लूट करने वालों के बीच बहस, समलैंगिक गैर रोमानी सामाजिक बंधन और राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में फिल्म की भूमिका। राहुल देव बर्मन द्वारा रचित फिल्म का संगीत एल्बम और अलग से जारी हुआ। संवादों की संयुक्त बिक्री ने कई नए बिक्री रिकॉर्ड सेट किए। फिल्म के संवाद और कुछ पात्र बेहद लोकप्रिय हो गए और भारतीयों के दैनिक रहन सहन हिस्सा बन गए। जनवरी 2014 में शोले को 3D प्रारूप में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया था। रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह राजीव कुमार दो चोरों को बुलाता है जिन्हें उसने एक बार गिरफ्तार किया था। ठाकुर को यकीन है कि वह दोनों जय अमिताभ बच्चन तथा वीरू धर्मेंद्र सकते हैं। गब्बर सिंह को जीवित या मृत पुलिस के हवाले करने पर 50,000 रुपये का नगद इनाम तो था ही, साथ ही ठाकुर ने उन दोनों को गब्बर को जीवित पकड़कर उसके पास लाने पर 20,000 रुपये के अतिरिक्त इनाम की पेशकश भी की। गब्बर के 3 साथी रामगढ़ के ग्रामीणों से अनाज लेने आते हैं, पर जय और वीरू की वजह से उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। गब्बर उनके मात्र 2 लोगों से हारने पर बहुत क्रोधित होता है और उन तीनों को मार डालता है। इसके बाद वह होली के दिन गांव पर हमला करता है और एक लंबी लड़ाई के बाद जय और वीरू को बंधक बना लेता है। ठाकुर इन दिनों की मदद करने की स्थिति में होते हुए भी उनकी मदद नहीं करता। जय और वीरू किसी तरह बच निकलते हैं और ठाकुर की इस अनकर्तव्यता से संतुष्ट होकर गांव छोड़कर जाने का मन बना लेते हैं। तब ठाकुर उन्हें बताता है कि किस तरह कुछ वर्ष पहले उसने गब्बर को गिरफ्तार किया था, पर वो जेल से भाग गया और फिर प्रतिशोध लेने के लिए उसने पहले तो ठाकुर के पूरे परिवार को मार डाला और फिर ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए। इसे छुपाने ठाकुर साल ओढ़कर रहता था। रामगढ़ में रहते हुए जय और वीरू धीरे धीरे गांव वालों को पसंद आने लगे थे। जय को ठाकुर की विधवा बहू राधा जया बहादुरी और वीरू को गांव में तांगा चलाने वाली बसंती हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। इसी बीच जय वीरू और गब्बर के बीच छोटी मोटी टकरारें होती रहती है और एक दिन उसके आदमी बसंती और वीरू को पकड़ कर ले जाते हैं। जय उनको
बचाने जाता है और वह तीनों वहां से बच निकलते हैं। इस लड़ाई में जय को गोली लग जाती है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जय की मृत्यु से आक्रोशित वीरू अकेले गब्बर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसमें वीरू गब्बर को मारने ही वाला होता है कि ठाकुर वहां आ जाता है और गब्बर को जीवित उसके हवाले करने का जय का वादा याद दिलाता है। वीरू गब्बर को ठाकुर को सौंप देता है, जो अपने नुकीले जूतों से गब्बर के हाथ कुचल देता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वीरू अकेला गांव छोड़कर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहां बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। राधा एक बार फिर अकेली ही रह जाती है। दोस्तों ये पर्सन पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।